सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। तो तीन चीज़ें जो हमने इसके प्रोसीजर बताया था, पहला प्रोसीजर तो ये बताया था कि चेक करना हमने कि ये क्या इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। तो चेक करने का क्या प्रोसीजर था कि जो dx के साथ वाली टर्म है उसको हम m ले लेंगे, जो dy के साथ है उसको हम n ले लेंगे। तो m का डेरिवेटिव y के हिसाब से, n का डेरिवेटिव x के हिसाब से। तो m का डेरिवेटिव y के हिसाब से लेना है, n का डेरिवेटिव x के हिसाब से लेना है। तो पहले चेक करना है कि क्या ये वाकई एग्जैक्ट है या नहीं। जब एग्जैक्ट हो जाती है फिर हम इसको सॉल्व की तरफ आते हैं, फिर हम इस पर मेथड लगाते हैं या इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा ये था, सबसे पहले चेक करना कि एग्जैक्ट है, उसके बाद फिर एग्जैक्ट वाले के ऊपर मेथड लगाते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि जो हमने m लिया था उसको हम पार्शियल f ओवर पार्शियल x ले लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरा था पार्शियल n को, उसको हम ले लेते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल y ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, चाहे आप इसको इंटीग्रेट कर लें चाहे आप इसको इंटीग्रेट कर लें। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को, अब यहाँ पे x के हिसाब से डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे y के x के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट हो जाएगा तो विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ से f बच जाएगा। ये f असल में f नहीं है, ये f ऑफ एक्स वाई है। f इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि f में x भी आ गया, डेरिवेटिव मौजूद है, y भी आ गया, नीचे y के हिसाब से भी डेरिवेटिव लिया हुआ है x के हिसाब से। इसका मतलब है कि f इज द फंक्शन ऑफ x एंड f इज द फंक्शन ऑफ y। तो ये आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हमका इंटीग्रेशन में क्या आंसर आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। ये तो थ्योरी है तो इसलिए, और चूंकि हमने x के हिसाब से लिया तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने y को क्या ले लिया, कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे ट्रीट कर। अब हमारा आंसर f ही निकालना होता है, मगर अब f जो निकला है उसके अंदर ये c ऑफ y आ गया। ये तो हमें पता लग जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा। ये हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि इसमें ये हमने c लिखा, c की वैल्यू हमें चाहिए होगी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करते हैं, उससे हम c ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है पार्शियल f ओवर पार्शियल y, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है पार्शियल खाली f है, तो हम इसको पार्शियल f ओवर पार्शियल y बनाएंगे ताकि लेफ्ट साइड सेम हो जाए, तो हम राइट साइड को भी सेम कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप f की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, या तो इसकी लेफ्ट साइड को इक्वल कर लें तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, या फिर ये करेंगे f की ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल y और ये बन जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 1 में पुट नहीं करना, 1 को इंटीग्रेट कर लिया तो जो आंसर आएगा उसको दूसरी वाली में पुट करना है। अगर सेकंड को सॉल्व करोगे तो फिर इसको 1 में पुट करना है, क्योंकि इसको अगर आप 1 में पुट कर देंगे तो आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा, इक्वल हो जाएगा, वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। इसको 2 में पुट करते हैं। अब f की वैल्यू मेरे पास ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल y, f की जगह पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस c ऑफ y, ये आ गया, ठीक है। ये पिछला रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपको। तो हमने क्या किया, f की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका डेरिवेटिव ले लें पार्शियल f ओवर पार्शियल y, ठीक है, डेरिवेटिव लेके फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल कर लें, तो ये चीज़ आ गई। अब जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो इसका तो हमें नहीं पता कि क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के अंदर जो है ना वैल्यूज दी जाएंगी, तो हमें इसका नहीं पता। मैं इसको फिलहाल कह देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं इसको a कह देता हूँ। इसको जब आप पार्शियल ओवर पार्शियल y इसका भी होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल y इसका भी होगा। पार्शियल ओवर पार्शियल पार्शियल साइन इसलिए लगा है कि इसके अंदर x भी मौजूद है, इसके अंदर y भी मौजूद है। यहाँ पे जब आप लेंगे तो यहाँ पे पार्शियल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं। ये फंक्शन किसका, y का। जब एक वेरिएबल का फंक्शन हो तो वो पार्शियल जो वो d में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा d ओवर डी वाई और c ओवर y। इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि m का इंटीग्रेशन किसके हिसाब से है, x के हिसाब से, तो x क्या हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आप इस टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हो y के हिसाब से, तो y क्या हो गया इंडिपेंडेंट। तो दो इंडिपेंडेंट है, जब दो इंडिपेंडेंट हो तो हम उसमें पार्शियल ही लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम वो नहीं लगा सकते। यहाँ पे अब y अकेला है, इसमें तो x आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में y आ सकता है, तो y को हमने कांस्टेंट के तौर पे लिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, इसमें d ओवर डी वाई आएगा, इसमें क्या आएगा d ओवर डी वाई आएगा। अब क्या होगा,
कि जब आपने इसको डी ओवर डी वाई लिया है तो यहाँ पे भी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, यहाँ पे पार्शियल ही जाएगा क्योंकि एन के अंदर भी एक्स और वाई दोनों मत। अच्छा, अब हमने निकालना सी ऑफ वाई, क्योंकि हमारा आंसर तो ये निकल चुका है, हमें तो सिर्फ सी ऑफ वाई चाहिए। तो हम ये क्या करते हैं कि डी ओवर डी वाई, सी ऑफ वाई को लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं, राइट साइड पे आपके पास ये है, ठीक है, ये चीज़ है, इसको फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब चूंकि वाई के अंदर, इसके अंदर सिर्फ वाई के हिसाब से है, डी है, तो इसको इंटीग्रेट किसके हिसाब से करेंगे, वाई के हिसाब से। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किए वाई के हिसाब से, पार्शियल एन ओवर पार्शियल वाई माइनस ए इंटू डी वाई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन, ये तो सी ऑफ वाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता कि क्या है। तो ये जो सी ऑफ वाई की वैल्यू निकलेगी, ये उठा के आपने किसमें पुट करनी है, क्वेश्चन थ्री। तो इक्वेशन थ्री क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस ये वाली वैल्यू है, सी ऑफ वाई था, सी ऑफ वाई निकल चुका है, ये वैल्यू पुट कर। अब हमारा जो आंसर है, वो एफ इक्वल टू सी है। ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो एफ की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल आपने कर देनी है, सी के इक्वल। तो ये आपका आंसर है। अब वन बाई वन तो आगे देख लें। सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करना है, फिर एम को पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स लेना है, एन को पार्शियल एफ और पार्शियल वाई लेना है, एक्स के हिसाब से इक्वेशन वन को इंटीग्रेट करना है, एफ आ जाएगा, सी ऑफ वाई आ जाएगा, फिर इसको टू को सॉल्व करेंगे, उसकी मदद से सी ऑफ वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू निकाल के हम उसमें पुट कर देंगे तो वो एफ मिल जाएगा। याद रखिएगा जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे आंसर में भी सी आ गया, एफ इक्वल टू सी आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू। अब ये क्वेश्चन था आपके पास, कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई। अब dx के साथ जो होगा, ये जो इक्वेशन होती है इसके लिए होती है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0। तो dx के साथ जो होगा वो m होगा, तो dx के साथ ये है, तो आपका m क्या होगा सोल्यूशन में, कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, n क्या होगा y इंटू वन माइनस एक्स। एक मिनट जरा होल्ड करें। ओके जी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। dx के साथ वाले को क्या लेना है, m ले लिया, dy के साथ वाले को क्या लेना है, n लेना है, तो ये m आ गया, ये n आ गया। अब पहला बात चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो m का डेरिवेटिव लेना y के हिसाब से, तो जब y के हिसाब से लोगे तो x कांस्टेंट लेंगे, और जब n का डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से तो y को कांस्टेंट लेंगे। तो जब आप m का डेरिवेटिव लेते हैं y के हिसाब से तो x को कांस्टेंट है, जिसमें x आ गए इसमें भी x आ गए, ये क्या हो गया 0, क्योंकि इसमें तो y आ ही नहीं रहा, y के हिसाब से करना है। तो जब y आया ही नहीं तो ये सारी टर्म क्या होगी, एज अ कांस्टेंट होगी, तो ये 0 आ गया। यहाँ पे y के हिसाब से क्या आएगा, x तो कांस्टेंट है। आप x को ये समझ लें कि ये 5 है, ये 3 है। अगर आपको यहाँ पे समझ ना लगे तो आप ये समझ लें कि x 5 है, तो ये cos 5 sin 5 हो जाएगा। ये माइंड में रखिएगा कि ये 5 है, cos ऑफ 5 sin ऑफ 5,
तो चूंकि कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव y के हिसाब से क्या हो जाएगा 0। आप ये समझो कि ये 5y² है, तो y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, तो वो 2x से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -2x। अब दूसरे को लेते हैं। अब n का डेरिवेटिव लेना है x के हिसाब से, इसका डेरिवेटिव x के हिसाब से, तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बनता है y -x²y। अब y कांस्टेंट है, अब ये समझिए कि ये 5 है तो ये 0 हो गया, ये 5x² तो 5 का तो डेरिवेटिव नहीं होता, x² का डेरिवेटिव क्या होगा x के साथ से 2x आ जाएगा, तो ये भी y है, तो ये आएगा -2x। दोनों क्या आ गए सेम आ गए, तो लिखेंगे पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हमने चेक कर लिए इक्वेशन क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई, ये वाला पार्ट है चेक करना सब। अब जब चेक हो जाए कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो फिर हम इसके ऊपर मेथड लगाते हैं, कौन सा वाला, सॉल्व करते हैं इसको कंप्लीट। अब m को क्या ले लेना पार्शियल f ओवर पार्शियल x, n को क्या ले लेना पार्शियल f ओवर पार्शियल y। अब m आपका क्या था, ये था, इसको आपने ले लेना है नाउ पार्शियल f ओवर पार्शियल x, ये m आ जाएगा, ठीक है, cos ऑफ x sin ऑफ x माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और जो पार्शियल f n है, n जो था इसको आपने क्या ले लिया पार्शियल f ओवर पार्शियल y ले लिया, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ y -x², ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, जस्ट लाइक क्यूबिक m। वहाँ पे तो m था ना, क्योंकि हमें पता नहीं था, यहाँ पे हमें वैल्यूज पता है, तो ये m आ गया, ये n। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है किसके साथ से, x के साथ, तो ये इक्वेशन 1, तो सेम उसी पैटर्न पे इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट के बाद क्या हुआ, ये f बन गया, आप f लिख लें या f ऑफ x y लिख लें, एक ही बात, आसानी के लिए मैं f लिख देता हूँ, ठीक है, मगर ये भी आप लिख सकते हो, जो दोनों में से जो मर्जी लिखें। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई, इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया हमने किसके हिसाब से, x के हिसाब से, माइनस एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के साथ, ये वाला काम, ठीक है, प्लस क्या लगेगा c ऑफ y। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बात तो ठीक ही थी, हमें पता नहीं था, इसलिए हम उसी चीज़ को आगे लेके जा रहे थे, मगर अब हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे सॉल्व करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन cos x है sin x है, cos का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो cos की पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, तो ये माइनस साइन cos का डेरिवेटिव मौजूद है, तो cos स्क्वायर x बाई क्या आएगा माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बाहर माइनस आएगा, cos का डेरिवेटिव साथ मौजूद है माइनस साइन x, तो cos की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, वही पावर नीचे आएगी, ये माइनस वो वाला जो बाहर है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसमें साइन स्क्वायर x ओवर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक और काम भी हो सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ये साइन ऑफ 2x बन जाएगा, साइन ऑफ 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2, ठीक है। बाहर इसके 2-3 मेथड है, तो दोनों में से जो मर्जी। अब ये चीज़ आ गई, इसका x के हिसाब से तो y क्या है कांस्टेंट है, y स्क्वायर बाई चला गया, y स्क्वायर बाहर चला जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन में क्या आएगा x आ जाएगा, उसका क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 2, ये y स्क्वायर जो बाहर लेके गई है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई प्लस सी ऑफ दैट, ये आपकी आ गई इक्वेशन 3। ये इक्वेशन f किसके इक्वल आया, m का इंटीग्रेशन प्लस सी ऑफ वाई, तो ये आपके पास। अब हमने क्या करना है, क्या लिखा था, या तो इसको क्या करें इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, या फिर क्या करें इसका y के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें और उसको n के इक्वल रखें, जो मर्जी आप करना चाहिए। अगर मैं इसका y के हिसाब से डेरिवेटिव लेता हूँ, y के हिसाब से पार्शियल f ओवर पार्शियल y, x कांस्टेंट होगा, y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या हो गया 0, क्योंकि इसमें तो x है y नहीं है, ये 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, 2 से कैंसिल आ जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर y प्लस डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ, ये 0, इसका 2y आता है, 2 से कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था, ये बना के इन दोनों को इक्वल करना है, इसकी और इसकी लेफ्ट साइड क्या हो गई सेम हो गई, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगी सेम। राइट साइड क्या n है, n आपके पास क्या है, हमने तो इसके साथ सॉल्व करना है ना, हमने तो उसके साथ ही सॉल्व करना है, हमने n तो हमारा ये है,
तो ये और ये इसकी लेफ्ट साइड देखें, इसकी और इसकी लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगी, सेम है। तो राइट साइड जब भी इक्वल रखें तो आपको जहाँ पे डी ओवर डी वाई है वो लेफ्ट साइड पे रखा था, क्योंकि हमने डी ओवर डी वाई निकालना है। तो ये y मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये c इज अ फंक्शन ऑफ y है। इसको किसकी इक्वल रखना है, 2 की राइट साइड पे, तो ये आएगा y माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो गई, एक टर्म कैंसिल हो गई, तो ये बन गया डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ वाई। हम सी ऑफ वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा सी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई। यही हमारा काम था इसके अंदर। देखें हमने डी ओवर डी वाई निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट किया, तो सी ऑफ वाई की वैल्यू निकाली। अब सी ऑफ वाई की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन 3 में, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 3 में ये, तो सी ऑफ वाई निकल आया, ये उठा के हमने पुट कर दिया। जब पुट कर देंगे तो लास्ट में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, एफ इक्वल टू सी, यानी कि एफ को किसके इक्वल करते हैं, सिंपल सी के इक्वल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा देखें, मेरे पास जो इक्वेशन 3 थी वो थी एफ ऑफ एक्स वाई, जिसको आप एफ भी कह सकते हैं, वो थी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ऑफ वाई। ये थी वैल्यू इक्वेशन 3। और सी ऑफ वाई क्या वैल्यू निकली है, वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू आपने जस्ट इसके अंदर क्या करनी है, पुट करनी। तो ये आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। सी ऑफ वाई की वैल्यू क्या निकली, वाई स्क्वायर बाई। क्लियर हो गया। अब ये एफ तो निकल आया, लास्ट में हमने क्या कहा था कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू सी, एंड जनरल सोल्यूशन इज एफ इक्वल टू सी। एफ की वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो ये इसका आंसर। आप टू को खत्म भी कर सकते हैं, आगे जो भी करना चाहें वो इसके साथ करें, ठीक है। दिस इज क्लियर। जब आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले चेक किया, dx के साथ वाला m है, dy के साथ वाला n है। हमने m का y के साथ से लिया, n का x के साथ से लिया डेरिवेटिव। जब y के साथ से लेंगे तो x कांस्टेंट होगा, x के साथ से लेंगे तो y कांस्टेंट होगा। दोनों को चेक किया, दोनों इक्वल आ गए, इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। अब इस पर एग्जैक्ट वाला मेथड लगाएंगे। एग्जैक्ट वाला मेथड क्या था कि m को हमने क्या लेना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, n को आपने ले लेना है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो ये हमने m को ले लिया, ये n को ले लिया, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट किया x के हिसाब से, ठीक है। तो ये f बन गया, और यहाँ पे जब आपने x के हिसाब से इंटीग्रेशन की तो ये cos स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका x के हिसाब से किया तो x स्क्वायर बाई 2, तो y स्क्वायर एज इट इज प्लस सी होगा। जब आप इक्वेशन 2 को करेंगे तो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y के हिसाब से होगा, f बनेगा, इसका y के हिसाब से इंटीग्रेशन। फिर उस केस में अगर आप इक्वेशन 2 को लेते हैं तो ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये y स्क्वायर बाई 2 आएगा, x स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे सी ऑफ x लगेगा। जब इक्वेशन 2 को करेंगे तो x लगेगा। फिलहाल मैं 1 से सॉल्व करूँ, तो ये सी ऑफ वाई आ गया। अब आपको सी ऑफ वाई चाहिए, तो इसको और इक्वेशन 2 को हम यूज़ करेंगे। चाहे आप f की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं फिर सॉल्व कर लें, चाहे आप इसका डेरिवेटिव y के हिसाब से लेके दोनों की लेफ्ट साइड को इक्वल बना लें, राइट साइड भी इक्वल। तो मैंने लेफ्ट साइड को इक्वल बनाया, इसका डेरिवेटिव y के हिसाब से लिया, ये कांस्टेंट का 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 2y आ गया, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी वाई ऑफ सी ऑफ। इसको इक्वेशन 2 को लेफ्ट साइड सेम कर ली तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये राइट साइड इक्वल कर दी, ये कैंसिल हो गया, डी ओवर डी वाई और सी ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल। इंटीग्रेट किया वाई के हिसाब से, तो ये सी ऑफ वाई आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, वाई स्क्वायर बाई 2, सी ऑफ वाई निकल आया। इसको इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट कर दिया, और लास्ट में हमने सोल्यूशन लिखना है एफ इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने फिर एफ इक्वल टू, ये अब क्या आ गया, सी ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी, वाई स्क्वायर बाई 2। फिर लास्ट में हमारा जनरल सोल्यूशन क्या है, एफ इक्वल टू सी हो गई, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी बनती है 2.4। ये एक्सरसाइज हमारे पास क्या 2. ये बनती, ये बच्चे के पास बुक थी तो उसमें सारे क्वेश्चन पे मैंने लगा, जो उससे नहीं होता था वो क्रॉस कर। आप लोगों के पास बुक है तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लें, ठीक है।
और अगली क्लास में मुझसे डिस्कस करें।